हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज दोस्तों मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में बताने वाला। जैसा कि मैं इस भिंडी की खेती का कई वीडियो डाल चुका हूं और प्रोसीजर भी बता चुका हूं कि कौन से दवा का उपयोग करना है, कौन से भिंडी का बीज है और मेड़ पे लगाया गया है, कौन सा खाद दिया गया। और दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा कि ये कितनी बार हार्वेस्ट हुआ है, कहने का मतलब कितनी बार इसकी तोड़ाई हुई है, तो मैं वो भी बताऊँगा। अभी दोस्तों ये 14 बार तोड़ाई हुई है। हर तीसरे दिन ये तोड़ा जाता है दोस्तों। हर तीसरे दिन में करीबन 1.5 कुंटल के आसपास ये निकलता है दोस्तों। और भिंडी की अच्छी रेट भी है दोस्तों। और 4.5 बीघे के आसपास में ये पूरी भिंडी हमारी है दोस्तों। पूरे खेत में आप पहले देख लें कि 4.5 बीघे के आसपास की ये खेती है दोस्तों। और पैदावार भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबर दे रहा है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है। और दोस्तों भिंडी को बार बार भरना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर आप बार बार भिंडी भरते हैं तो भिंडी ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है और फल बहुत कम देता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको और अच्छे तरीके बताते हैं कि भिंडी को अगर हम लंबे समय तक कैसे फराएंगे, भिंडी का लंबे समय तक कैसे फराएंगे। तो दोस्तों किसानों को सबसे बड़ा चुनौती ये होता है कि भिंडी को 2-4 बार तोड़ लेते हैं तो फल नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, ऐसे कंडीशन में किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और क्या करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि भिंडी को बार बार पानी आप लोग ना दें, बार बार पानी देने से भिंडी की लंबाई खींच लेती है और आपको फल नहीं देता है, प्रॉपर तरीके से फल नहीं निकल पाता है। ऐसे कंडीशन में आपको हानि हो सकता है दोस्तों। तो दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, यदि आप भराई करते हैं तो कब करना चाहिए। भराई तब करना चाहिए जब भिंडी की पत्ते एकदम मुड़ने लगें, धूप से मुड़ने लगे, आपको समझ में आने लगे कि हाँ धूप से ये मुड़ रहे हैं, अब इनको एकदम प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, तब ऐसे कंडीशन में आप इसकी भराई करें। तो दोस्तों अभी जब से मेरा भिंडी लगा है सिर्फ 2 भराई की गई है दोस्तों, सिर्फ 2 भराई की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 भराई अभी तक किया गया है और 14 बार इसकी तोड़ाई की गई है तो क्या कंडीशन रहा होगा, क्या सिचुएशन रहा होगा। और दोस्तों एक राज और है इसमें, अगर आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, जैविक खाद गोबर की सड़ी हुई खाद का अगर यदि उपयोग आप करते हैं, गोबर के कच्चे खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये भी आप जान लें। यदि गोबर का कच्चा खाद का आप उपयोग करते हैं तो उसमें घास फूस ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर गोबर की वही सड़ी हुई खाद अगर आप तैयार करके आप उसमें डालते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको जो है कि घास फूस नहीं होगा और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। जो फसल को लंबे समय तक फराने की क्षमता है वो सिर्फ देसी खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जैविक खाद में वो क्षमता है दोस्तों, सिर्फ जैविक खाद में वो क्षमता है। दूसरा चीज़, हमारे हार्वेस्टिंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले कभी भी हार्वेस्टिंग यदि कर रहे हैं तो ये मॉर्निंग में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बारीक तरीके से इसका हार्वेस्टिंग करना होता है। तो शाम के टाइम में हार्वेस्टिंग होता है दोस्तों और सुबह में मार्केट चला जाता है, क्योंकि और काम भी होता है, सिर्फ भिंडी नहीं है और भी अन्य काम है दोस्तों। उसके बाद आप जो दवा का शेड्यूल है दोस्तों, दवा का शेड्यूल में आप कभी भी गर्मी के सीज़न में यदि खेती करते हैं तो दवा का शेड्यूल 5 बजे के बाद कोई दवा का स्प्रे आप कर सकते हैं। 5 बजे के बाद ही किसी दवा का स्प्रे आप करें, जिससे आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा दोस्तों, फल अधिक लेगा और आपको पैदावार भी अधिक देगा। और भिंडी की जो साइज़ होती है एक एक्चुअल साइज़ निकलेगी, एक अच्छी साइज़ निकलेगी। अगर इस प्रकार से दोस्तों मार्केट में अगर इस साइज़ की अगर भिंडी जाती है, इस साइज़ की अगर भिंडी जाती है तो इसकी रेट अलग होता है, वैल्यू अलग होता है। आप बहुत बड़ी साइज़ इसकी नहीं होती। हमारी भिंडी हमारे खेत में मैं पूरा दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इससे बड़ी साइज़ नहीं होगा, कोई भी इससे बड़ा साइज़ नहीं होगा। तो ये भिंडी ये राधिका का सीड्स है जो है कि बहुत ही बेहतर है दोस्तों। यदि आप इस बीज का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में इसको टैग किया हूँ, आप उसके माध्यम से ख़रीद सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे भी आप जान सकते हैं कि कब कैसे इसकी खेती करना है, किस प्रकार से खेती करना है दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को एक बार ज़रूर मेड़ पे गर्मी की खेती करें, आलू के बाद इसका ज़रूर उपयोग करें
और आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। आप बारिश से अच्छा पैदावार अगर आपको देगा तो ये गर्मी वाला देगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।